This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International and एसपी चौक मुल्तान कैंट में प्राइम लोकेशन पर वाक़े मॉल ऑफ कैंट। कौमी असम्बली का इजलास तौहीन रिसालत के मामले पर फ्रांसीसी सफीर को मुल्क से निकालने की करारदाद ऐवान में पेश। स्पीकर और साबिक वजीर आजम के दरमियान तल्ख कलामी, शाहिद खकान अब्बासी ने जूता मारने की धमकी दे दी। पीपल्स पार्टी की तरफ से इजलास का बाइकॉट। कल अदम तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। बातचीत की कामयाबी में नेशनल मशाइख कौंसिल के सरबराह ख्वाजा गुलाम कुतुबुद्दीन फरीदी का भी अहम किरदार। साद हसन रिजवी जेल से रिहा हो गए। हुकूमत का TLP पर पाबंदी बरकरार रखने और मुकदमात वापस न लेने का फैसला। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं अपोजिशन ने हालिया नाखुशगवार वाक़े पर सियासत चमकाने की कोशिश की। मुखालिफिन का रवैया काबिल मुज़म्मत है। मुल्क भर में कोरोना के तबाहकुन वार जारी। मजीद 137 अफराद जाँ बहक। 5445 मुस्बत केसेस रिपोर्ट। भारत का डबल म्यूटेंट वायरस दुनिया के लिए खतरा बन गया। जस्टिस काजी फाइद ईसा सदारती रेफरेंस में अहम मोड़ सामने आ गया। क्या आप अपनी अहलिया के बैंक अकाउंट से मुकम्मल लाताल्लुक हैं? बैरून मुल्क जायदादें खरीदने के लिए जो रकम बाहर भेजी गई, क्या इससे आपका कोई कानूनी ताल्लुक नहीं? क्या जायदाद की खरीदारी के लिए जो अखराजात किए गए उनका जस्टिस काइद फाजी ईसा से कोई ताल्लुक नहीं? अदालत उज़्मा ने 3 सवालात का जवाब मांग लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने रमजान बाजार से चीनी के खरीदारों की कतारें खत्म करने का हुक्म दे दिया। अरकान असम्बली और कमिश्नर मुल्तान रमज़ान बाजार पहुँच गए। अशियाए खुरोनोश के मयार और कीमतों की चेकिंग की इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसीलात जानते हैं एक ब्रेक के बाद। वॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा बनास्पति, बोले दिल की बोली। This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International and एसपी चौक मुल्तान कैंट में प्राइम लोकेशन पर वाक़े मॉल ऑफ कैंट।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मक्स न्यूज़ के साथ मैं हूं सोबान कुरैशी और मैं हूं नासिर अब्बास। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। कौमी असम्बली इजलास में फ्रांस में सरकारी सरपरस्ती में तौहीन रिसालत के खिलाफ फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर करने की करारदाद पेश कर दी गई। स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली इजलास हुआ, जिसमें तौहीन रिसालत मामले पर फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर करने की करारदाद पेश की गई। रुकन असम्बली अमजद अली खान ने बतौर प्राइवेट मेंबर करारदाद पेश की। करारदाद में फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर करने के लिए पार्लियामेंट से राय मांगते हुए कहा गया कि फ्रांसीसी सफीर को क्यों ना मुल्क बदर किया जाए और इस मामले पर बहस की जाए। वजीर पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान ने मामले पर पार्लियामेंट की कमेटी बनाने की तहरीक भी पेश की। ऐवान ने खसूसी कमेटी बनाने की तहरीक मंजूर कर ली। अली मोहम्मद खान ने कहा कि ये करारदाद प्राइवेट मेंबर की तरफ से आई है और हुकूमत इस पर कोई दावेदार नहीं। मुस्लिम लीग नून के 34 और JUI फे के 7 अरकान और जमात इस्लामी के एक रुकन इजलास में शरीक हुए। दौरान इजलास शाहिद खाकान अब्बासी और स्पीकर कौमी असम्बली में तल्ख कलामी हुई। शाहिद खाकान अब्बासी स्पीकर रोस्ट्रम के सामने पहुंच गए। साबिक वजीर आज़म ने स्पीकर से कहा कि आपको शर्म नहीं आती, मैं आपको जूता मारूंगा। स्पीकर ने कहा कि मैं भी वो काम करूंगा, आप अपनी हद में रहें। ईवान में पीर नूरुल हक कादरी की तकरीर के दौरान भी अपोजिशन ने एहतजाज किया और मुस्लिम लीग नून के अरकान ने शदीद नाराबाजी की। स्पीकर ने कहा कि करारदाद पेश हुई है, मंजूर नहीं हुई। करारदाद पर तमाम जमातें मुशावरत कर लें और मुत्तफिका करारदाद लाएं। कौमी असम्बली इजलास जुमा 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। पीपल पार्टी के अरकान कौमी असम्बली के इजलास में शरीक नहीं हुए। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के कुछ अरकान की राय थी कि इजलास में अपना मौक़िफ़ रखने के बाद बाइकआउट किया जाए, लेकिन बेशतर अरकान की राय के पेश नज़र कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत न करने का फैसला किया गया। PPP ने कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत न करने से मुतालिक अरकान असम्बली को बज़रिया फ़ोन कॉल आगाह करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी इस सारे मामले से गैर जानिबदार रहेगी। PP के मुताबिक हुकूमत ने इजलास जल्दबाजी में बुलाया, एतमाद में नहीं लिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने ट्वीट में कहा कि हुकूमत और TLP में मुआहदा कौमी असम्बली में नहीं लाया गया। हुकूमत ने सड़कों पर एक्शन लिया, फिर पाबंदी आयद कर दी। कालादम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह साद रिजवी को रिहा कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने कालादम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह साद रिजवी को रिहा कर दिया है। ज़राए का कहना है कि इनकी रिहाई हुकूमत और TLP की मजलिस शुरा के दरमियान मुज़ाकरात के नतीजे में अमल में आई है। ज़राए के मुताबिक सोमवार और मंगल की दरमियानी शब उलमाए किराम, हुकूमती नुमाइंदे और कालादम TLP के रहनुमाओं के दरमियान मुज़ाकरात हुए थे। मुज़ाकरात के दौरान तहरीक लब्बैक ने शेख रशीद के इस्तीफ़े, सरबराह मौलाना साद रिजवी और गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई, मुकदमात के खात्मे और फ्रांस के सफ़ीर की मुल्क बदरी का मुतालबा किया था। हुकूमती वफद ने तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए, लेकिन फ्रांस के सफ़ीर की मुल्क बदरी और शेख रशीद को वज़ीर दाखिला के ओहदे से हटाने से इनकार कर दिया था। मुज़ाकरात की कामयाबी में नेशनल मशाइख कौंसिल के सरबराह ख्वाजा गुलाम कुतुबुद्दीन फरीदी, सुन्नी तहरीक के सरबराह सरवत इजाज़ कादरी, साहिबजादा हामिद रज़ा, साहिबजादा अबुल खैर आज़ाद ने भी अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि बदकिस्मती से अपोजिशन की बाज़ जमातों ने हालिया नाखुशगवार वाक़े पर भी सियासत चमकाने की कोशिश की। अपोजिशन रहनुमाओं ने मामले को सुलझाने की बजाय बिगाड़ने की पूरी कोशिश की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा कि अपोजिशन जमातों का मनफी रवैया काबिल मज़म्मत है। अपोजिशन की जानिब से आग पर तेल छिड़कने के मज़मूम अज़ाइम बुरी तरह नाकाम रहे। नाजुक मरहले पर अपोजिशन ने मनफी किरदार अदा किया। जब कौम को मुत्तहिद करने की ज़रूरत थी, इस वक्त अपोजिशन कौम को तकसीम कर रही थी। उनका कहना था कि अपोजिशन का ये गैर जिम्मेदार रवैया तारीख में हमेशा बुरे अल्फाज में याद रखा जाएगा। कोरोना वबा के बाइस मुल्क भर में 137 अफराद जाम बहक हो गए, जिसके बाद अब इस वबा से जाम बहक होने वाले अफराद की तादाद मजमूई तौर पर 16,453 हो गई है। दूसरी तरफ आलमी वबाई माहिरीन का कहना है कि अब तक कम अज़ कम 10 ममालिक में फैलने वाला भारत का डबल म्यूटेंट कोरोना वायरस दुनिया के लिए एक नया खतरा बन गया है, जबकि भारतीय हुकूमत इस मामले में जिम्मेदारी का सबूत देने को तैयार नहीं। टेलीग्राफ, ब्लूमबर्ग और फ्रंट पोस्ट समेत मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी वेबसाइट्स ने आलमी इदारा सेहत और भारतीय वबाई माहिरीन के हवाले से बताया है कि कोरोना वायरस की भारतीय किस्म को दुनिया भर में तशवीश की B1617 निगाह से देखा जा रहा है। जस्टिस काजी फायज ईसा सदारती रेफरेंस में अहम मोड़ सामने आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस फायज ईसा से 3 सवालात पूछ लिए। जस्टिस उमर अताब बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी
फुल कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा सदाती रेफरेंस नजरसानी केस की समाअत की। जस्टिस काजी फायज ईसा ने दलाइल दिए कि FBR शहजाद अकबर और जनरल आसिम सलीम बाजवा की मलकियत है। मेरे दीन और अदालत पर हमला हो तो जज्बाती हूँ। 12 मई के वाक़े पर तहकीकात होती तो आज जिम्मेदार दुबई में ना होता। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि आपका वाहिद दिफा है कि अहलिया के असासों से कोई ताल्लुक नहीं। आप कहते थे कि अहलिया के असासों का उन्हीं से पूछें। खुद को बरी करना है तो साफ कहें, लंदन जायदादों में आपका पैसा शामिल नहीं। आपको बताना होगा अकाउंट से होने वाले अखराजात से आपका कोई ताल्लुक नहीं। साबित करना होगा कि रकम मुंतकिल करने के अकाउंट से आपका ताल्लुक नहीं। जस्टिस फायज ईसा ने कहा कि आप मुझे पहले ही बरी कर चुके हैं। मैंने अदालत नहीं, हुकूमत के खिलाफ बातें की। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि मुआवजत करने से कुछ नहीं होता। हमारी एक मुलाकात भी हुई थी। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि बाहर की बातें ना करें, लोग गलत समझेंगे। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि आप जज्बाती होते हैं, लेकिन मैं अभी तक खामोश हूँ। जो पूछा जाए कल सोचकर इसका जवाब दें। अदालत ने रमज़ान बाजारों से कल तक चीनी के खरीदारों की लाइनें ख़त्म करने का हुक्म देते हुए कल तक रिपोर्ट तलब कर ली। केन कमिश्नर DG इंडस्ट्री समेत दीगर अफसरान अदालत में पेश हुए। जस्टिस शाहिद जमील खान ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत ने जो कहा वही कीमत मुकर्रर करवा दी। ताहम अब चीनी की दुकानों पर लोगों की लाइनें क्यों लगवाई जा रही हैं? आम खरीदार को 85 रुपये कीमत से चीनी क्यों नहीं मिल रही? आपने लोगों को अब भिखारी बना दिया। सरकारी वकील ने कहा कि जी बिल्कुल, लोगों को 85 रुपये में चीनी मिल रही है। आम दुकानों में 85, जबकि रमज़ान बाज़ारों में 65 रुपये सब्सिडी पर चीनी मिल रही है। रमज़ान बाज़ारों में 15 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। अदालत ने कहा कि अगर बात मुख्तलिफ हुई तो ला अफसर साहब आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करूँगा। 15 रुपये के पीछे आपने अवाम को भिखारी बना दिया है। रमज़ान बाज़ारों में चीनी की ख़रीदारी के लिए लंबी लंबी लाइन नहीं लगनी चाहिए। यहाँ अदालत में हल्फनामा जमा करवाएं कि लाइनें नहीं लगेंगी। कमिश्नर मुल्तान डिवीज़न जावेद अख्तर महमूद ने मेंबरान सूबाई असम्बली के हमरा रमज़ान बाजार का दौरा किया। हमारे नुमाइंदे इमरान शहजाद के मुताबिक उन्होंने सार्फिन से अशिया ख़ोरनोश के म्यार और कीमतों बारे दरियाफ्त किया, जबकि मुख्तलिफ स्टॉल्स पर अशिया का म्यार, नाप तोल के पैमाने भी चेक किए। मेंबरान सूबाई असम्बली ने रमज़ान बाजार में इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद ने कहा कि डिवीज़न में 23 ज़िले मुल्तान में 11 रमज़ान बाजार मुकम्मल फ़ाल कर दिए गए हैं। इस मौका पर मेंबरान सूबाई असम्बली वासिफ राह सलीम, लाबर तारिक अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत ने सस्ते रमज़ान बाजार सजाकर शहरियों को बराह रास्त रिलीफ फराहम कर दिया है। रमज़ान बाजारों में कोरोना कंट्रोल बारे हुकूमती SOPs पर अमल दरामद ज़रूरी है। इस मौका पर फोकल पर्सन बराह गुलगश्त रमज़ान बाजार राना मोहसिन ने ब्रीफिंग दी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। अल्लाह हाफिज़। जुबान है जमा
चॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति, बोले दिल की बोली। This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International and एसपी चौक मुल्तान कैंट में प्राइम लोकेशन पर वाक़े मॉल ऑफ कैंट।